भाई ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि क्या है भाई, इससे पहले एक टॉपिक ऑलरेडी हम कर चुके हैं 2 क्लासेस में। आज ये तीसरी क्लास है ज्योग्राफी की, विद एक्सप्लेनेशन। बड़े अच्छे तरीके से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं भाई ज्योग्राफी के। तो आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है भाई भारत का, क्या है भाई, भारत का प्राकृतिक विभाजन। और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्वत और चोटियों के बारे में। किसके बारे में भाई? पर्वत और चोटियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल राधे राधे। और बताइए, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई? चलिए भाई बताओ सभी बच्चे, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई? 1 मिनट दीजिए, मैं भी चेक करती हूँ, जस्ट 1 मिनट। 1 मिनट भाई, ठीक है। लीजिए भाई, शुरू करें। शुरू करते हैं भाई आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए। लीजिए भाई सेट, ठीक है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इनमें से किस जलमग्न पर्वतमाला का आर्कटिक भाग है? तो क्या पूछा है भाई, गौर फरमाइएगा यहाँ पे। जो भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इनमें से किस जलमग्न, 1 मिनट रुकिए भाई, साउंड करती हूँ थोड़ा सा। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इनमें से किस जलमग्न पर्वत माला का भाई आर्कटिक भाग है? ऑप्शन ए है भाई अराकान योमा हिमालय, ऑप्शन बी है भाई, ऑप्शन सी है कुलून सान का, ऑप्शन डी है भाई पूर्वी घाट का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा अराकान योमा का। किसका है भाई? अराकान योमा का। लीजिए भाई, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा। 1 मिनट रुको भाई, आपके कमेंट नहीं दिख रहे, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए मुझे, ठीक है भाई। ओके भाई, गुड इवनिंग भाई, जैनिज्म फौजी जी, दोनों का स्वागत है भाई आपका, गुड इवनिंग, ठीक है। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है भाई, अराकोन योमा जलमग्न पर्वत माला का क्या है भाई? आर्कटिक भाग, उभरा हुआ भाग है। और इन द्वीप समूह का निर्माण भाई कैसे हुआ है? सागर के डूबे हुए पर्वतीय चोटियों के जल के ऊपर आने से हुआ था। इनमें से कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी की क्रिया से हुई। और भारत का पॉइंट बी नोटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपसे पूछ ले तो क्या आएगा भाई? बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह आएगा। क्या आएगा भाई? बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह रहेगा। नेक्स्ट है, और इसके अलावा भाई एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अंडमान और निकोबार कोको चैनल के माध्यम से, म्यांमार से तथा ग्रेट चैनल के माध्यम से इंडोनेशिया से क्या होता है भाई? अलग होता है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं भाई। कितने बताए हैं? 3, तीनों के तीनों ध्यान रखिएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। माउंट आबू क्या है भाई? लीजिए भाई, ओके सिरसा से, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है ना। बताइए भाई, माउंट आबू हिल स्टेशन इनमें से किस पर्वत श्रेणी में है? तो बताइए भाई किस पर्वत श्रेणी में है? सतपुड़ा, मेकाल, विंध, अरावली। तो माउंट आबू हिल्स पहली चीज तो कहाँ पे है ये भी बताइएगा। साथ के साथ में माउंट आबू के बारे में जो भी कुछ पता है ना भाई आपको, किस जिले में है, किस राज्य में है, तो सब कुछ बता डालिए भाई, ठीक है। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी पर है भाई? अरावली आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट बताया अभी फौजी जी। देखिए, माउंट आबू सिरोही जिले में गुजरात की सीमा से सटे हुए अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक हिल स्टेशन है, जहां पर भाई वर्ष भर सैलानी आते हैं। माउंट आबू से 15 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी भाई कौन सी? गुरु शिखर। कौन सी है भाई? 1 मिनट दीजिए, गुरु शिखर, ठीक है। कितनी है इसकी ऊंचाई भाई, है ना? कितनी है? 1722। कितनी है भाई? 1722, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट, जैंतिया डैश राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम है। किसका है भाई? जैंतिया, ठीक है। कर्नाटक, तमिलनाडु, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? देखो तीनों कट्ठी हैं, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां, जिसका निर्माण भाई कैसे हुआ है? मालवा पठार के, है ना, युग में। तो इसका जो आंसर है ना क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, मेघालय। क्या आएगा भाई? मेघालय आएगा। गौर फरमाइएगा, देखो तीनों का बिल्कुल सीक्वेंस में ध्यान रखो भाई। देखो, गासी जयंतिया पहाड़ियों का निर्माण मालवा पठार के सम्मान में हुआ था। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में है। इन पहाड़ियों का नाम विशेष रूप से उस क्षेत्र में पाई जनजातियों के नाम पर रखा गया है। और मेघालय को भाई क्या कहा जाता है? पूर्व का स्काउटलैंड कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ये मैंने फर्स्ट आपकी जब क्लास ली थी फर्स्ट टॉपिक में बताया था क्यों कहा जाता है भाई। गुरु शिखर चोटी इनमें से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है भाई? बताइएगा। जैसे अपने भाई अरावली क्षेत्र का विस्तार है अपने हरियाणा में भी, है ना, तो
महेंद्रगढ़ में कौन सी है, डोसी की पहाड़ी। उसी प्रकार से राजस्थान में भाई है ना गुरु शिखर चोटी इनमें से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है भाई, पश्चिमी घाट की, पूर्वी घाट की, हिमालय की, अरावली श्रेणी की। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अरावली श्रेणी की है। ठीक है, अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन हरियाणा में कौन सी है भाई, देखो मैंने बताया था आपको गुरु शिखर कितना भाई 1722 मीटर। मीटर पॉइंट भी नोटेड, किलोमीटर भी दे सकता कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना। 1700 जो ये 22 है मीटर आएगा, मीटर। ओके, और 5652 फीट ऊंची है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि राजस्थान के अम्बुजा पर्वत में स्थित है। अरावली की पहाड़ियां दुनिया की सबसे पुरानी भाई, सबसे पुरानी पर्वत माला में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नीम हिमालय और ओके देखिए बिल्कुल क्या है भाई, कौन सी बता रहे हो भाई, काजल जी नमस्कार, स्वागत है भाई आपका। देखो नीम हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है भाई, बताइए क्या कहा जाता है। बुग्याल कहेंगे, पयार कहेंगे, दून कहेंगे या फिर मार्ग कहेंगे। नीम हिमालय और शिवालिक के बीच, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी आएगा। धुन कहेंगे, क्या कहेंगे, धुन, जैसे कि देहरादून। ठीक है, आपने पढ़ा होगा भाई। नीम हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है, धून कहा जाता है। और उत्तराखंड में क्या कहा जाता है भाई, बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील किस राज्य में है, तो भाई किस राज्य में है, भारत की सबसे, है ना, सबसे बड़े खारे पानी की झील। इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, एक तरह से स्टैटिक जीके का भी लगा लो ये, है ना, ज्योग्राफी का तो है ही है, नो डाउट, है ना। गुजरात है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, असम है, इसके बारे में जो कुछ भी बताओ ना भाई, इस झील के बारे में, है ना, जो सबसे बड़े, पहले ये भी बताओ कौन सी है, चिल्का। वेरी गुड भाई, काजल बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। फौजी जी, उड़ीसा, क्या आएगा भाई, उड़ीसा आएगा। भारत की सबसे, है ना, बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा राज्य की चिल्का झील है। 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली झील में कई द्वीप हैं और यह जगह जलीय वनस्पतियों, जीव जंतु और कई तरह के पक्षी और पक्षी विहार के आकर्षक नजारों के लिए जानी जाती है। 1981 में, ये है भाई क्वेश्चन इंपोर्टेंट, ये है क्वेश्चन इंपोर्टेंट, है ना। 1981 में आयोजित राम सर कन्वेंशन के तहत चिल्का झील को भारत का पहला वेटलैंड, भारत का पहला वेटलैंड घोषित किया गया था। पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा, इंपोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन से सन में, 1981 में। इनमें से कौन सा पर्वत और राज्य केंद्र शासित शामिल प्रदेश सही सम्मिलित नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके, नहीं को अंडरलाइन कर लो, ठीक है, जब भी क्वेश्चन आए तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, नंदा देवी उत्तराखंड। और ऑप्शन बी है भाई सारेसर कांडी कांडी है ना लद्दाख में। और ऑप्शन सी है कंचनजंगा सिक्किम में। ऑप्शन डी है भाई K2 पर्वत हिमाचल प्रदेश में। डी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट है काजल जी। K2 हिमाचल प्रदेश में नहीं है, कहाँ पे है भाई K2, ठीक है। K2 देखिए क्या है भाई, गोडविन आस्टीन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है भाई, यह कराकोरम पर्वत श्रेणी में है। बिल्कुल भाई पूजा, स्वागत है भाई आपका, हर हर महादेव, राधे राधे। पर्वत चोटी और संबंधित नंदा देवी उत्तराखंड में है और सारेसर ये कहाँ पे है भाई, लद्दाख में। कंचनजंगा सिक्किम में है, कंचनजंगा कहाँ है भाई, सिक्किम में, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए भाई, हिमालय की ब्राहे पर्वत, ब्राह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है, क्या है, शिवालिक है, जिसकी ऊंचाई भाई 900 से 1100 मीटर के बीच है और चौड़ाई डैश के बीच है भाई, बताइए चौड़ाई। प्रवीण स्वागत है भाई आपका, है ना। देखो चौड़ाई पूछी गई है, ऊंचाई भी ध्यान रखना, कहीं ऊंचाई को भूल जाओ। 900 से 11, शिवालिक की कितनी है, 900 से 1100 मीटर के बीच है। मीटर है ना कि किलोमीटर, एक और चीज देखो, 30 से 55 किलोमीटर आएगा, 15 से 25 किलोमीटर आएगा, 10 से 50 आएगा या 25 से 40 आएगा। तो भाई इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन है क्या आएगा, सी आएगा भाई, सी, 10 से 50, क्या आएगा भाई, 10 से 50 आएगा। लीजिए भाई, हिमालय की ब्राह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक की ऊंचाई कितनी है भाई, 900 से 1100 मीटर तथा चौड़ाई 10 से 50 के बीच। और ये हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। पॉइंट भी नोटेड, अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, वो भी शिवालिक है। कौन सी है, शिवालिक। अब देखो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ठीक है, उसके बाद वृद्ध हिमालय जिसको मान हिमालय भी कहते हैं, फिर मध्यम हिमालय, इसी को लघु हिमालय कहा जाता है, और उसके बाद में भाई, है ना, जो नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक हिमालय, और उसी को क्या बोलते हैं, निम हिमालय बोलते हैं, ठीक है, निमन। नेक्स्ट है भाई, डैश को महान, देखिए आ गया ना क्वेश्चन, डैश को महान और आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है भाई, बिल्कुल ठीक है, इस
बिल्कुल डिटेल से करेंगे भाई, डोंट वेरी काजल जी, सब आएंगे फैक्ट। ओके ठीक है, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, मेन तो ये वो तीन थे भाई, ट्रांस हिमालय तो है ना, मेन हिमालय के पार्ट तीन है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सीधा बताओ आंसर। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ये भारत की, ये क्या है भाई, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला है, डी आएगा भाई, डी। ठीक है, क्या है, ब्रायतम तो कौन सी है, शिवालिक है। ब्रायतम तो कौन सी है, शिवालिक है, गलत हो जाएगा, सी सी बता रहे हो ना, सी नहीं आएगा। ब्रायतम तो कौन सी है भाई, ब्रायतम ये है भाई शिवालिक और हिमालय, नीम हिमालय, सॉरी ये है। ठीक है, लीजिए भैया ये पढ़ते हैं, देखो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई भाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट इसी पर्वत में है। अन्य पर्वत शिखर भाई कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये सब यही है भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तारामती चोटी किस राज्य में है भाई, बताइएगा। तारामती चोटी किस, तारामती चोटी किस राज्य में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, 6000, बिल्कुल ठीक है भाई प्रवीण जी, वेरी गुड। बताओ भाई किस में है तारामती चोटी, महाराष्ट्र में, बिल्कुल करेक्ट है भाई पूजा, वेरी गुड। कहाँ पे है भाई, महाराष्ट्र में। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल प्रवीण जी, वेरी गुड। देखो भाई तारामती चोटी महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। यह हरिश्चंद्र पर्वत की दो चोटियों में से एक है और तारामती चोटी की ऊंचाई 1431 मीटर है और जो राज्य की छठी सबसे सर्वोत्तम चोटी है राज्य की भाई। ठीक है, और राज्य की सर्वोत्तम चोटी कौन सी है भाई, कल सुबाई, कल सुबाई है, किसकी, महाराष्ट्र की। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, बताओ अन्नामुडी पर्वत इनमें से किस राज्य में है, तो बताइए भाई किस राज्य में, कल भी आया था ये अन्नामुडी। तो तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है या फिर केरल में है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देखा आ गया ना कंफ्यूजन, एक केरल बोल रहा है एक तमिलनाडु बोल रहा है, तो कंफ्यूजन दूर करो भाई आज, है ना। और याद रखिए अन्नामुडी, ठीक है, अन्नामुडी किस में है भाई, केरल में है, किस में है भाई, केरल में है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। ठीक है, और इसके जितने भी फैक्ट इसके बारे में जो भी फैक्ट पता है बताइए, है ना। देखिए अन्नामुडी, है ना, या मुई मुड़ी पर्वत भारत के केरल राज्य के क्या है भाई, एर्नाकुलम जिले और इंडुक्की जिले में है। और अन्नामुडी का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई, हाथी का सिर, क्या है भाई, हाथी का सिर। और अन्नामुडी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ केरल का भी सबसे बड़ा क्या है भाई, पर्वत है। अन्नामुडी जो है भाई वो प्रायद्वीप भारत का सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ, कल ये आया था ना, ये कल भी गलत था। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, 8842 फीट है। और इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है भाई, क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी। एक क्वेश्चन में देखो कितने फैक्ट बता दिए, कम से कम भी 3-4 फैक्ट हैं और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, कहीं सोचो। लीजिए भाई इलायची की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में है, तो बताओ भाई इलायची की पहाड़ी आएगी, है ना, गोवा आएगा, महाराष्ट्र आएगा, कर्नाटक आएगा, केरल आएगा। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, कर्नाटक। ले भाई कमाल कर दिता, है ना, कमाल कर दिता, है ना। इसका आंसर भी केरल ही आएगा, क्या आएगा भाई, केरल ही आएगा। इलायची की पहाड़ियां भी कहाँ है भाई, केरल में है। इलायची की पहाड़ियां ना ना ना, दोनों में कौन मैं बताऊंगी भाई, डोंट वरी, है ना। देखिए इलायची की पहाड़ियां भारत के केरल में, ये भारत के पश्चिमी घाट पर्वत माला की पहाड़ियां हैं। ये है अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में है, कहाँ पे है ये भी पूछ सकता है, किस में है, दक्षिण में कौन सी है, इलायची की पहाड़ियां। और इलायची पहाड़ियों के दक्षिण में नागरकोयल की पहाड़ियां भी अवस्थित हैं, बिल्कुल भाई। लीजिए भाई अच्छा भाई ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, महाराष्ट्र में पश्चिम घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में पश्चिम जो घाट है ना उसको स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी है भाई अन्नामलाई, ऑप्शन सी है भाई इलायची, ऑप्शन डी है भाई बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखो महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को स्थानीय भाषा में, है ना, सहारदिक नाम से जाना जाता है। यह पहाड़ी श्रृंखला लगभग भाई 1600 किलोमीटर लंबी है जो जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र है भाई, बिल्कुल 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 करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे, वेरी गुड। ठीक है, हिमालय की कामेट चोटी किसकी भाई, हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में है, तो बताओ भाई किस राज्य में है, सिक्किम में है, उत्तराखंड में है, अरुणाचल प्रदेश में है या हिमाचल में है। हिमालय की कामेट चोटी, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा किस में है हिमालय की। तो
उत्तराखंड में, बिल्कुल करेक्ट है भाई, उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? कामेट चोटी उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में भाई कुमाऊं और गढ़वाल दो क्षेत्र हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के बाद कामेट चोटी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तराखंड में चमोली जिले में तिब्बत से लगी सीमा के पास है। इसकी ऊंचाई भाई 7,000 है ना 756 मीटर है। बिल्कुल भाई, लीजिए भाई इस प्रकार से। अच्छा भाई हरियाणा में करूँ, ठीक है, आएगा भाई, ठीक है, उसका भी देखते हैं, लेट्स सी, है ना। भारत का कौन सा राज्य नरम असंपीड़ित निष्पेक्षों से निर्मित है, जिसे मोलासिस बेंसिन के नाम से भी जाना जाता है भाई, ठीक है। इफ यू डोंट माइंड, मेरी टंग भाई थोड़े इधर उधर हो जाए तो थोड़ा सा देख लीजिएगा प्लीज, है ना। अरुणाचल प्रदेश आएगा, मिजोरम आएगा, सिक्किम आएगा या असम आएगा, ठीक है। गौर फरमाइएगा, भारत का कौन सा राज्य नरम असंपीड़ित है ना निष्पेक्षों से निर्मित है, जिसे मोलासिस बेंसिन के रूप में जाना जाता है। तो किसे है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा भाई। भाई ये पूछ रहा है, आइए पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे, है ना। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी आएगा भाई, मिजोरम। क्या आएगा भाई? मिजोरम, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। पहली चीज तो ये देखो है का किस रू है ना, कौन से राज्य में है? मिजोरम में है। कहाँ पे है? मिजोरम में। लीजिए आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। मिजोरम को क्या कहते हैं भाई? देखो, मिजोरम को लुढ़कते पहाड़ों की भूमि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। किसके रूप में जाना जाता है? लुढ़कते हुए पहाड़ों की भूमि के रूप में। और यहाँ बड़ी बड़ी संख्या में पहाड़ हैं, और यहाँ अधिकांश पर्वतों के निर्माण के साथ फोर लैंड बेसिन का निर्माण होता है, जो पहाड़ों के समांतर चलता है। और ये बेसिन असंपीड़ित क्या है भाई? निष्पेक्षों के साथ संचित होते हैं, जिन्हें मोलासिस बेसिन के रूप में जाना जाता है भाई। दुष्यंत कुमार, जय हिंद भाई, स्वागत है भाई आपका। ओके, फ्रॉम इंडियन आर्मी, ओके वॉचिंग। अरे थैंक यू सो मच भाई दुष्यंत जी, क्या बात है भाई। किस चीज की तैयारी कर रहे हो भाई अब? ये बताइए भाई, आर्मी में होते हुए, है ना भाई। और वैसे थैंक यू सो मच भाई लाइव में आने के लिए आपका। भारत को कितने भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है? तो बताइए भाई, कितने उसमें बांटा गया है भाई, है ना। 5 में, 3 में, 8 में या फिर 6 में? तो कितने में बांटा गया भाई? 6 में बांटा गया है। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे। 6 कौन कौन से? आओ भाई गौर फरमाइएगा। सबसे पहले आता है भाई उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान, फिर आता है मरुस्थलीय प्रदेश, फिर आएगा प्रादीपीय पठार, फिर तटीय मैदान, फिर द्वीप समूह। बिल्कुल भाई, ठीक है, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबसे बढ़ा लीजिए, है ना। नेक्स्ट है भाई डोडा बेटा चोटी, जिसका अर्थ एक बड़ा पर्वत। ये भी ध्यान रखना, जिसका अर्थ क्या होता है? एक बड़ा पर्वत। अन्नामुली का क्या होता? अन्नामुली का भी मैंने बताया था, जो अन्नामुड़ी है उसका क्या होता है भाई? शाब्दिक अर्थ हाथी का सिर, हाथी का सिर। इसी तरह डोडा बेटा चोटी का क्या अर्थ है? एक बड़ा पर्वत। देश की सबसे ऊंची चोटी है, किसकी है भाई? किसकी बता रहे हो? नीलगिरी पहाड़ी की। बिल्कुल भाई, वेरी गुड, है ना। नीलगिरी पहाड़ी की है, ना कि दक्षिण की। ये भी ध्यान रखना बच्चे, ना कल यही कराया था कई बच्चों ने ना, ये कर दिया था डोडा, जबकि अन्ना मुड़ी मुड़ी दक्षिण की क्या है? सबसे ऊंची, ठीक है, दक्षिण भारत की, जिसे एवरेस्ट भी कहा जाता है। कल गलती करी थी बच्चों ने, नीलगिरी पहाड़ी की देखो सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी दूसरी सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी है अन्ना मुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे सर्वोच्च क्या है भाई? चोटी है। प्रियंका, थैंक यू फॉर इजी एंड इंटरेस्टिंग। अरे थैंक यू प्रियंका जी, स्वागत है भैया आपका लाइव में आने के लिए, ठीक है भाई। और इनमें से कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? नहीं है, ओके, नहीं है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है भाई सिक्किम, ऑप्शन सी है भाई उत्तराखंड, ऑप्शन डी है भाई मिजोरम। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? कौन सा राज्य हिमालय क्षेत्र से स्थित नहीं है? तो क्या आएगा भाई? बिहार, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, बिहार। बिल्कुल, लीजिए भाई, बिहार राज्य भारतीय हिमालय राज्य में शामिल नहीं है। ओके, जस्ट 1 मिनट। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के कारण हिमालय का निर्माण होता है, और हिमालय को युवा वलित पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और हिमालय भाई 11 राज्य कौन कौन से हैं? गौर फरमाइएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। टोटल 11, है ना भाई। साथ में बताओ, नींद नहीं आएगी, ठीक है, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी जब 11 गिनोगे कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से लीजिए भाई। नेक्स्ट
डैश पर्वत माला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। ऑप्शन ए है भाई विंध्याचल, ऑप्शन बी है शिवालिक, ऑप्शन सी है भाई कैलाश, ऑप्शन डी है भाई गिर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, डैश पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा और दक्षिण पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। क्या आएगा भाई, विंध्याचल। बिल्कुल भाई। ओके ओके, आई एम एसएससी। ओके विद डेडिकेट नाउ आई एम पेंशन आउट। ओके चलिए भाई दुष्यंत कुमार जी, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है भाई, है ना भाई, बहुत बढ़िया। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है भाई, देखिए विंध्याचल आएगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई, विंध्याचल रहेगा भाई, ठीक है। विंध्याचल जो पर्वत है दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी अंत गुजरात में, पूर्व में वर्तमान राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाओं के नजदीक है। यह परतदार चट्टानों का बना हुआ है और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करता है भाई, अलग करता है। ओके भाई, चलिए भाई दुष्यंत जी, थैंक यू सो मच भाई, है ना भाई। आज फर्स्ट टाइम आए हो भाई लाइव पे आप, है ना शायद। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मोसी राम क्या है भाई, मोन्सी राम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आदर्श स्थान है और यह डैश में है, कहाँ पे है भाई, महादेव पहाड़ी पर है, लुसाई पर है, राजमहल पर है, खासी पहाड़ी पर है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बात है, सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई। प्रवीण जी, काजल जी, पूजा जी, फौजी जी, बिल्कुल भाई। अच्छा आपका भाई, मेरे पास भी ज्योग्राफी था ग्रेजुएशन में, ठीक है, मैंने भी ग्रेजुएशन में भाई मेरे पास ज्योग्राफी था, ठीक है, और मेरा भी बेस्ट था, ठीक है। मोन्सी ग्राम भारत के मेघालय राज्य में खासी की पहाड़ी में चेरापूंजी से 15 किलोमीटर पश्चिम में है और यह भाई पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान या सर्वाधिक वर्षा वाली जगह माना जाता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जबकि दूसरा स्थान किसका, चेरापूंजी का है। और मोन्सी राम में एक वर्ष में भाई 11,872 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है भाई। लीजिए भाई नेक्स्ट है भाई, भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो बताइए भाई कौन सी है। धौलाधर है, लल्ला माला है, या फिर अरावली है, जास्कर है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। भारत की प्राचीनतम यानी कि सबसे पुरानी कौन सी है भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई सब ने, वेरी गुड, अरावली है। कौन सी है भाई, अरावली, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और भाई हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी भाई गुरु शिखर है, जिसकी कितनी है भाई, है ना, जो राजस्थान के सिरोही जिले में है, जिसकी ऊंचाई बताओ, है ना, कितनी है भाई, कितनी है, 1722 मीटर। मीटर याद रखिएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, अच्छा अगले का बताने लगे, सतलुज और काली नदियों के बीच हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है भाई, नदियों के हिसाब से भी हिमालय को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ओके ठीक है भाई, गुड नाइट भाई। लीजिए भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है ना क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, कुमाऊं हिमालय। क्या आएगा भाई, कुमाऊं हिमालय आएगा। सतलुज और काली नदियों के बीच हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। हिमालय का वर्गीकरण नदियों के आधार पर भाई देखो क्या क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। पंजाब हिमालय किस किस के नदियों के बीच, सिंधु और सतलज। कुमाऊं हिमालय, कश्मीर हिमालय भी बोल देते हैं पंजाब हिमालय को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय भी बोल देते हैं। सिंधु और सतलुज के बीच, कुमाऊं हिमालय को सतलज और काली नदी, और नेपाल के बीच काली और तीस्ता नदी के बीच, और असम को तीस्ता और दिहांग। दिहांग असम में भाई, है ना। ब्रह्मपुत्र को क्या बोला जाता है भाई, ब्रह्मपुत्र, है ना, जो नदी है, दिहांग जो नदी है उसको असम में ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है। तो इसके बीच है भाई, ठीक है। इसमें भाई जब नदी वाला टॉपिक करेंगे ना, ब्रह्मपुत्र को किस में, कौन से में, अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है, ठीक है, जहां से इसका उद्गम होता है उसको क्या बोला जाता है, सारे के सारे करेंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे ओमाली चोटी इनमें से किस भारतीय राज्य में है, तो बताइए भाई किस में है, बिल्कुल भाई, ठीक है, उड़ीसा में है, कर्नाटक में है, हिमालय में है, राजस्थान में है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, उड़ीसा में है। किस में है भाई, उड़ीसा में, बिल्कुल भाई, उड़ीसा में है, उड़ीसा में बिल्कुल। दे ओ मोली, है ना, दे ओ माली चोटी उड़ीसा में है और यह उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। यह समुद्र तल से वही 1672 मीटर ऊंचाई पर है। यह पूर्वी घाट के चंद्रगिरी कोटांगी उप श्रेणी में उड़ीसा के कोरापुट में है और यहाँ बॉक्साइट, चूना पत्थर तथा रतन आदि खनिज पदार्थ बड़ी मात्रा में मिलते हैं। यहाँ निवास करने वाली प्रमुख जातियां भाई ये भी ध्यान रखिएगा, जनजातियां कौन सी हैं, कांदा है, परजास है, भूमिया है, माली आदि है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट 1 मिनट।
लीजिए भाई, ठीक है। आज भाई 650 तक करेंगे, आज 650 तक करेंगे, 637 पे आगे 13 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। लीजिए भाई, हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बताओ भाई, हिमालय के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखो सबसे पहला कथन क्या कहता है भाई, गौर फरमाइएगा। सबसे पहला कथन, लीजिए चारों दिखाती हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहला कथन क्या बोल रहा है भाई, हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला को शिवालिक कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा पर है, बिल्कुल भाई, पूर्वी सीमा पर है, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके, कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच है भाई, अभी पढ़ के आए हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है भाई, पटकाई पहाड़ियां हिमालय और शिवालिक के बीच है भाई, गलत है। इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या आएगा भाई, डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी आएगा, बिल्कुल। लीजिए भाई, इस प्रकार से क्यों गलत है भाई, जो पटकाई पहाड़ियां लघु और शिवालिक के बीच हैं, ये कहाँ पे है भाई, पटकाई भारत के पूर्वोत्तर में बर्मा के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र प्रसिद्ध पहाड़ी श्रृंखला का नाम है। इसमें भाई शामिल पटकाई बूम, खासी, गारो, जयंतियां, जो कि कहाँ पे है भाई, है ना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बताइए, लुआइस और पहाड़ियां हैं। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में है? झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में है। तो किस में है भाई, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताओ। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां कहाँ पे भाई, उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां उड़ीसा राज्य के गण गजपति जिले में है, जो कि उत्तर सरकार तट का हिस्सा है। इन पहाड़ियों की सर्वोच्च ऊंचाई महेंद्रगिरी चोटी की ऊंचाई भाई 15-10 मीटर है, जो राज्य की दूसरी 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 पॉइंट भी नोटेड। पहली कौन सी है, देओमाली सर्वोच्च चोटी है। और इस पहाड़ी क्षेत्र को भाई 1986 में जैव विविधता हॉटस्पॉट्स के रूप में नामांकित किया गया था, और 2014 में इसे जीव मंडल संरक्षण के रूप में क्या किया गया भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे जितने भी बताए हैं यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उड़ीसा की सबसे ऊंची कौन सी, उसके बाद दूसरी कौन सी, और कौन सी कहाँ पे, ये भी पता होना चाहिए। लीजिए भाई, छोटा नागपुर का पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताओ भाई, किस में? छोटा नागपुर का पठार कर्नाटक, झारखंड, असम, राजस्थान। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, देखो अलग अलग आ गया, कर्नाटक भी बता रहे हो और है ना, झारखंड भी बता रहे हैं। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, झारखंड आएगा। झारखंड में है, कहाँ पे है भाई, झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है भाई, भारत में है, लेकिन कहाँ पे, झारखंड और कुछ हिस्से भाई उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। लवकेश वर्मा, स्वागत है भाई। और इस पठार का क्षेत्रफल भाई 65,509 वर्ग किलोमीटर है, और यह उत्तर में गंगा और सोन के बेसिन और दक्षिण में भाई महानदी के बेसिन के बीच है। और तांबा, चूना, बॉक्साइट, लोहेक्स और कोयला भारी मात्रा में पाया जाता है यहाँ पे। निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में है? तो बताओ भाई, हिमालय की बोला है, हिमालय की कौन सी चोटी भारत में है? अन्नपूर्णा है, कामेट है, धौलागिरी है, या मकालू है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, कौन सी है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, है ना, कामेट, कामेट, कामेट है भाई। ओके, कामेट हिमालय की पूछा है, हिमालय की, ठीक है। कामेट भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, 7,756 मीटर, और ये उत्तराखंड जिले के चमोली में तिब्बत सीमा के निकट है, और भारत में तीसरा ऊंचा शिखर है। अन्नापूर्णा पुना और धौलागिरी, मकालू नेपाल में है। किस में भाई, नेपाल में है, नेपाल में, गौर फरमाइएगा, है ना। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ भाई ध्यान से, बिल्कुल वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, बिल्कुल भाई। दुष्यंत, पूजा जी, काजल जी, प्रवीण जी, बिल्कुल। लीजिए भाई, इस प्रकार से बस अब कितने क्वेश्चन और रह गए, बाकी कल की वीडियो में करेंगे, है ना। 10 क्वेश्चन और रह गए, बताओ। लीजिए भाई, बताइए। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है, कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करना है, तो मैच करो भाई। अरावली की जो अरावली है पर्वतमाला, तो कहाँ है भाई, राजस्थान में। कहाँ पे है भाई, राजस्थान में। विंध्य पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला कहाँ पे है भाई, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। पश्चिम घाट भाई, पश्चिम घाट और हिमालय पर्वत, तो भाई पश्चिम घाट केरल और कर्नाटक में, और हिमालय पर्वत भाई हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, ठीक है। एक ऑप्शन से क्या है भाई, अच्छा 3 ऑप्शन डी, ठीक है। कौन सा है भाई, देखो पहले का तीसरा, फिर चौथा, ठीक है, दूसरे का चौथा, हाँ ठीक है भाई, डी आएगा। क्या आएगा, डी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, डी आएगा। इस प्रकार लिख कर दे दिया करो, 3 4 2 1, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहे हो तो लो भाई, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कौन सा कहाँ पे मैच करके बता दिया, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, ठीक है। लो भाई, ये क्वेश्चन आपको आता है, बताओ जल्दी से फटाफट।
गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है? हिमालय का है, तटीय का है, उत्तरी का है, प्रायद्वीपीय का? देखते हैं ये क्वेश्चन कौन करेक्ट बताएगा। और मोस्टली बच्चे ना गलत करते हैं, मोस्टली बच्चे गलत करते हैं। आज क्लियर करूंगी ये आपका टॉपिक बिल्कुल, ठीक है। ध्यान से देखना, गलत करेंगे। ए भी बता रहे हैं, ए भी बता रहे हैं, बी भी बता रहे हैं, मैं बता दूं दुष्यंत बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी आएगा, है ना, डी आएगा, डी 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 डी। नो 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 नो, ध्यान रखिए भाई, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, ये सोचते हैं जो पूर्वी हिस्सा हिमालय में आता है, ना ना ना। एक और चीज, जो गारो है, खासी है, जयंती पहाड़ियां, वो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय राज्य में है। कहाँ पे है? पहली चीज मेघालय में। दूसरा, ये पहाड़ियां मेघालय के पठार का हिस्सा है। गारो खासी जयंतियां मूलतः प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी विस्तार का, किसका भाई? उत्तरी पूर्वी विस्तार का भाग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण में तो है ही है प्रायद्वीपीय पठार, इसके अलावा उत्तर पूर्व में भी इसका विस्तार है। जो ये तीनों है, तीनों गारो खासी जयंतियां, एक और है मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका, एक और है, वो भी इसी में है भाई, प्रायद्वीपीय में। गारो राजमहल गैप इस पठार, है ना, को मुख्य खंड से अलग करता है। बिल्कुल भाई, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट। और बच्चे गलती करते हैं भाई, ठीक है, बच्चे गलती करते हैं, याद कर लो प्रायद्वीपीय पठार कहाँ है, बिल्कुल क्लियर कट बता रही हूँ भाई, बिल्कुल आपको, है ना। किसी को कोई डाउट हो बिल्कुल चेक कर लेना, बिल्कुल 100% सही है। इनमें से कौन सी निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो बताइए भाई, एकमात्र दुष्यंत का ठीक था, एकमात्र दुष्यंत का, ठीक है। लीजिए भाई बताइएगा, कराकोरम पर्वतमाला, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो हिमालय की देखिए, नीम हिमालय की पूछिए पहली चीज, एक ये पॉइंट नोट करया करो, है ना। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है, क्या बता रहे हो भाई, कर दी था ना गलती, पीर पंजाल है, क्या है? पीर पंजाल। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। लीजिए भाई, पीर पंजाल पर्वत नीम हिमालय की सबसे लंबी, यह भारत के हिमालय प्रदेश, देखिए सॉरी, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और पार्क अधिकृत कश्मीर तक विस्तृत है भाई। किस चीज में कंफ्यूजन है भाई बताओ पूजा, सारे कंफ्यूजन दूर कर लो, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। माउंट गॉडविन, जिसे भाई K2 की ऊंचाई बताओ कितनी है? 8,000। ऑप्शन ए, कप्तान स्वागत है भाई, ठीक है, 8,848 है, 8,126 है, 8,586 है, 8,611 है, ठीक है। सेम किस चीज में हो रही है बताओ, कंफ्यूजन किस चीज में बताओ काजल, ठीक है, किस चीज में है बताओ, दूर करेंगे। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, क्या आएगा? डी। 8,611, 8,611, ठीक है, 8,611 आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, K2, ठीक है। विश्व की सबसे दूसरी, विश्व की दूसरी, पॉइंट भी नोटेड, विश्व की दूसरी, ठीक है। देखो, विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसकी ऊंचाई भाई 8,611। वर्तमान में ये भारत के अधिकार में नहीं है, POK, है ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट है भाई, लीजिए भाई, देखो ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी ध्यान रखना, अभी बता दिया कौन सा में आते हैं, है ना, किस में आते हैं भाई? मेघालय में। किस राज्य में? मेघालय में। लेकिन हिमालय में या प्रायद्वीपीय में? प्रायद्वीपीय, है ना, प्रायद्वीपीय में आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी विस्तार के अंतर्गत आता है ये क्षेत्र, ठीक है। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में है। यहाँ मूल रूप से जो खासी जयंतिया गारो जनजातियां हैं, लोग रहते हैं, उन्हीं जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम पड़ गया। और ये जो पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, जो राजमहल गारो गैप द्वारा अलग होता है, बिल्कुल भाई। लीजिए भाई, अच्छा नेक्स्ट बता दिया, कमाल कर रहे हो भाई, बड़ी जल्दी है, बड़ी जल्दी है ना। गुरु शिखर, है ना, देखिए डैश में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो किसकी है भाई? नो डाउट, तो किसकी है? देखिए क्या है इसका जो आंसर है, क्या आएगा भाई? सिक्किम आएगा भाई, क्या आएगा? सिक्किम, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, सिक्किम में कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यह विश्व की तीसरी, विश्व की तो कौन सी? तीसरी। दूसरी कौन सी? K2, है ना, और पहली कौन सी? माउंट एवरेस्ट, है ना, जिसका कुछ हिस्सा नेपाल में और कुछ हिस्सा सिक्किम में है। जबकि K2, है ना, पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है, जो कि विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है, ठीक है, विश्व की दूसरी। लीजिए भाई इस प्रकार से सही। नेक्स्ट है भाई, गुरु शिखर। देखो, गुरु शिखर डैश के, 3 क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, बताओ गुरु शिखर डैश के अरबुदा पर्वतों का शिखर है, अरावली पर्वत श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है। कहाँ पे है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? राजस्थान। राजस्थान में भी कहाँ पे बताओ, और कितने मीटर? सारा बता रखा है, कितने मीटर राजस्थान में। जितने भी फैक्ट है ना, तुरंत आने दिया करो, टाइम वेस्ट मत करो, आप बताते रहो, है ना, सारा बता रखा है मैंने, रिवाइज कर लो, आपका दिमाग चालू हो रहेगा। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन बताओगे। गुरु शिखर 1722 मीटर, मीटर फुट में बताओ, फुट में भी बताई थी, फुट में बताओ,
आबू या अबूदा की पहाड़ी पर है। यह पर्वत श्रेणी जल विभाजन का काम करती है। इसके पश्चिम की ओर माई और लूनी नदी और पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। बिल्कुल भाई लीजिए, ठीक है। फुट में बताओ, फुट में कितनी बताई थी मैंने फुट में। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। निम्नलिखित में से अभी आज ही की क्लास में बताई थी, दिमाग पर जोर डालो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है, ठीक है। तो बताइए भाई निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट के लिए स्थानीय नाम नहीं है, नहीं है, ठीक है। केरल की अन्ना मलाई पहाड़ियाँ, कर्नाटक की नीलगिरी, तमिलनाडु की इलायची की पहाड़ियाँ, महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन सी आएगा भाई, तमिलनाडु की इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। क्या है भाई, सी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। देखिए पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी, है ना, अंतरीप तक फैला हुआ है। इसे सह्याद्री भी कहा जाता है भाई। इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, मेरी टंग स्लिप होती है भाई, ठीक है। कहीं ये सोचो भाई, बिल्कुल ओके बता रही हूँ पहले ही। 16 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा गोवा से लेकर गुजरती है और सहारदी को दो भागों में बांटती है भाई। एक तो पूर्वी घाट, एक तो देखो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन स्थल भाई कहाँ पे होता है, ओके, नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है। यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में कहाँ पे है भाई। देखो आप कह रहे थे ना भाई मिलन कहाँ पे होता है, आइए गौर फरमाइएगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थान कहाँ है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। और इसके पार भाई कौन सी फैली हुई है, कार्डियम यानी कि इलायची की पहाड़ियां घाटी की विस्तार मानी जाती हैं। अन्नामलई की पहाड़ियां भाई कहाँ पे है, केरल में है, अभी बताया था पहले भी। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है, ओके। और पश्चिमी घाटों के लिए भाई तमिलनाडु की इलायची की पहाड़ियां प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। बिल्कुल भाई लीजिए इस प्रकार से, है ना। लास्ट कितने क्वेश्चन रह गए भाई, 2 रह गए शायद, है ना, 2 रह गए भाई, बताओ, ठीक है, 2 रह गए, है ना। 650 तक कर लेंगे। चलिए बताइए भाई क्या है भाई, सालोतरा, कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर है। तो बताइए भाई किस सीमा पर है, भारत नेपाल पर है, भारत पाकिस्तान पर है, भारत चीन पर है, भारत तिब्बत पर है। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, भारत पाकिस्तान पर है। किस पर है भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई काजल, ठीक है, भारत पार्क, ठीक है। लीजिए भाई कहाँ पे है, भारत पार्क सीमा पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, 7,742। सियाचिन ग्लेशियर भाई, है ना, के पास कराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। बिल्कुल भाई सोनू, स्वागत है भैया आपका। लीजिए भाई लास्ट क्वेश्चन आपका, कामेत, है ना, क्या है भाई, कामेत, नामचा बरवा और गुरला मानता इनमें से किसके नाम है। तो बताइए भाई किसके नाम है, जस्ट 1 मिनट। हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, हिमालय के ज्वालामुखियां हैं, ज्वालामुखियों के नाम हैं, या हिमालय में रहने वाली जनजातियां हैं, या हिमालय की पर्वत चोटियां हैं। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। क्या बता रहे हो, डी। क्या बात है भाई, वेरी गुड। पूजा, काजल, प्रवीण, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई फौजी जी, ठीक है। इसका जो आंसर है हिमालय की पर्वत चोटियां हैं। ये क्या है, हिमालय की कहाँ पे है भाई, विश्व का सर्वोत्तम, है ना, बिंदु भाई हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कितना 8,848 मीटर है, जो नेपाल में है। विश्व की 10, है ना, सर्वोच्च ऊंची चोटियां, देखिए विश्व में 10 अगर हम बात करें सर्वोच्च जो ऊंची चोटियां हैं, 9 हिमालय में ही हैं। 9 चोटियां कहाँ हैं, हिमालय में ही हैं, 10 में से विश्व की, वर्ल्ड की, ओके। लीजिए भाई इस प्रकार से बाकी क्वेश्चन करेंगे कल, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा और आपके जो डाउट है भाई, आज सबसे बड़ा डाउट आपका क्लियर हुआ है। जो कि आप मानते थे गारो, खासी और जयंती की जो पहाड़ियां हैं वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, किसका है, प्रायद्वीपीय पठार का है। तो वो हमेशा याद रखिएगा, ओके भाई, बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा भाई। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, कमेंट करके प्लीज जो पीछे की रिकॉर्डेड वीडियो है उन पे कमेंट करके जरूर बताया करो भाई आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। यहाँ चाहे मत बताओ भाई, वहाँ जरूर किया करो। इससे क्या होता है भाई, वीडियो को बूस्ट मिलता है। और भाई हाई बटन और है उसको और क्लिक कर दिया करो भाई, पीछे की जो वीडियो है। थैंक यू सो मच भाई, सभी बच्चों को गुड नाइट, मिलते हैं सुबह हिंदी की क्लास में। थैंक यू।